ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे मजबूत किले में लगा सीसीटीवी कैमरा ही उनकी जान का दुश्मन बन गया। इसी कैमरे को हैक कर इजराइल के खुफिया एजेंट्स ने बंकर के अंदर भी उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी। खामनेई के मीटिंग रूम से लेकर बंकर तक की पूरी लाइव फीड मोसाद के हेडक्वार्टर में देखी गई। मोबाइल नेटवर्क से लेकर सीसीटीवी तक मोसाद ने कैसे किया सब कुछ हैक, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही इजराइल की खुफिया एजेंसी का अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा। 60 सेकंड में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई को बंकर में बैठे बैठे ही मार डाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज अनलॉक। चैनल को अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो कर लीजिए। देखिए दोस्तों, दुनिया भर के स्पाई सर्विसेज में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम टॉप में शुमार होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की CIA और रूस की KGB इससे कम है, लेकिन जिस तरह से ईरान में खामनेई का खात्मा हुआ, उसने ये साबित कर दिया है कि मोसाद कैसे इजराइल के दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। मोसाद की लिस्ट में नाम मतलब डेथ सर्टिफिकेट पर साइन। ईरान में मोसाद ने वही किया। इजरायली एजेंसियों की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने खामनेई के बंकर से लेकर तेहरान के ट्रैफिक कैमरा सिस्टम तक में सेंध लगाई। इसके साथ मोबाइल नेटवर्क तक पहुंच बनाई गई। मकसद था ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई और उनके सुरक्षा घेरे की हर गतिविधि पर नजर रखना। दोस्तों, जाहिर है ये काम 1-2 महीने का नहीं था, ये लंबा ऑपरेशन था और इसे मोसाद ने अकेले अंजाम नहीं दिया, बल्कि CIA ने इस काम में उसका पूरा साथ दिया। अब असल में CIA सैटेलाइट इमेज और दूसरी तकनीक के खामनेई के हर एक्टिविटी को ट्रैक कर रही थी और मोसाद अपने लोकल स्पाई के जरिए खामनेई के आसपास मौजूद थी। तो उन्होंने जैसे ये कंफर्म किया कि खामनेई और उनके टॉप मिलिट्री कमांडर एक ही छत के नीचे हाई लेवल मीटिंग के लिए थे, इजराइल और अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और इंफॉर्मेशन इतनी सटीक निकली कि खामनेई मारे गए। सवाल अब दोस्तों ये भी उठ रहा है कि आखिर वो कौन था जिसने खामनेई के बिल्डिंग में होने की सूचना इजराइल को दी। दोस्तों, खामनेई के खात्मे वाले ऑपरेशन को मोसाद की यूनिट 8200 ने अंजाम दिया। मोसाद ने टेक सिस्टम में घुसपैठ की, कैमरों की लाइव फीड एक्सेस की गई। कैमरे की लाइव फीड को मोबाइल नेटवर्क डेटा से भी जोड़ा गया। इससे सिक्योरिटी स्टाफ की आवाजाही समझी गई। बॉडीगार्ड्स कहां पार्क करते हैं, किस समय गार्ड बदलते हैं, किस रास्ते से मूवमेंट होता है। धीरे धीरे एक पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार हुआ। अब रिपोर्ट के मुताबिक फुटेज को सीधे बाहर के सर्वर पर भेजा गया, यानी कि डेटा शहर के अंदर नहीं रहा। दोस्तों, दुनिया भर की एजेंसियां मोबाइल नेटवर्क से ये पता लगाती है कि कौन सा फोन किस लोकेशन पर था। इसमें बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन मोसाद की तरह 100% सक्सेस रेट वाली दुनिया में दूसरी कोई खुफिया एजेंसी मौजूद नहीं है। 28 फरवरी को मोसाद और CIA ने पता लगा लिया कि खामनेई इस वक्त कहां मौजूद है। अब ये पूरी डेटा रिपोर्ट क्लियर होते ही एक तरफ ट्रंप को इन्फॉर्म किया गया तो दूसरी ओर नेतन्याहू को। आपको याद हो तो जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था, उस वक्त ट्रंप खामनेई की हत्या के लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन इस बार नेतन्याहू की अपील पर ईरान में खामनेई के घर पर कुल 12 बम दागे गए। उस वक्त खामनेई बंकर में थे, लेकिन दागे गए बमों की क्षमता 200 मीटर से ज्यादा जमीन के भीतर मार करने की थी। लिहाजा खामनेई का बचना मुश्किल है और वही हुआ। दोस्तों, ईरान में मोसाद कितना एक्टिव है, इससे जुड़ी एक कहानी काफी मशहूर है। दरअसल एक बार ईरान ने मोसाद को रोकने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट बनाई, लेकिन बाद में पता ये चला कि उस यूनिट का जो हेड है वो एक मोसाद एजेंट निकला। ऐसे में अब ये समझना जरूरी है कि ईरान में मोसाद की जड़ कितनी गहरी है। मोसाद कुछ सालों से नहीं बल्कि 1979 में ईरान में खुफिया प्रोजेक्ट्स कर रहा है। ईरानी क्रांति के बाद से ही मोसाद लगातार काम कर रहा है और ईरान के डिफेंस सिस्टम की निगरानी, घुसपैठ, उन्हें कमजोर करने के मकसद से काम कर रहा है। ईरान में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। दोस्तों, मोसाद जब भी इजराइल के किसी दुश्मन के पीछे पड़ा है, उसका काम तमाम कर दिया गया है और इस बार भी यही हुआ। खामनेई का
खात्मा। ऐसे ही खबरें और वीडियो को देखने और जानने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक।